everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 41 of class 5 super syllabus. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस जिसमें लिखा होगा व्हाट शुड बी एडेड या फिर व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई या फिर बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड। चलिए देखते हैं वन बाय वन। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड या फिर सबट्रैक्टेड, ठीक है, या तो एडेड लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, सबट्रैक्टेड लिखा होगा। तो आपने समझ जाना है कि दोनों ही केसेस में आपने कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, सबट्रैक्शन यूज करना है। हमेशा ध्यान रखना अगर इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी एडेड या फिर व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, ठीक है, तो आपको कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, सबट्रैक्शन यूज करना है। आगे हम एग्जांपल से समझेंगे। और अगर क्वेश्चन आता है बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में से अगर कुछ लिखा हुआ है तो कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे हम, डिवीजन, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अगर पूछता है आपसे कि क्या ऐड करें या फिर क्या सब्ट्रैक्ट करें तो कौन सा ऑपरेशन यूज होगा, सब्ट्रैक्शन यूज होगा। और मल्टीप्लाई डिवाइड लिखा हुआ है कि क्या मल्टीप्लाई करें या फिर क्या डिवाइड करें तो कौन सा ऑपरेशन यूज होगा, डिवीजन यूज होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं वन बाय वन। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आएगा what should be added to 271 to get 345, ठीक है। क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या है कि 271 में हम क्या ऐड करें, क्या नंबर ऐड करें कि हमें रिजल्ट क्या मिल जाए, 345 मिल जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें लिखा होगा व्हाट शुड बी एडेड या फिर अगर लिखा होता व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड तो दोनों ही केसेस में हमें क्या करना था, सबट्रैक्शन करना था। और ऑब्वियस है कि आपने लार्ज नंबर में से स्मॉल को ही सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 345 में से, ठीक है, क्या माइनस कर देंगे, 271 माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 5 - 1 आपका 4 हो जाएगा, 14 - 7 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 74 इसका सबट्रैक्ट करने के बाद में आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 74 है। इट मींस यू हैव टू ऐड 74, यू हैव टू ऐड 74 टू 271 सो एज टू गेट 345। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर सबट्रैक्टेड लिखा होता, अगर आपका क्वेश्चन होता व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 98 टू गेट 67, ठीक है। मैंने आपको बोला था व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड लिखा हुआ है तो भी आपने क्या यूज करना है, सबट्रैक्शन ही यूज करना है, ठीक है। और लार्ज नंबर में से आपने स्मॉल को ही सबट्रैक्ट करना है। तो 98 माइनस क्या कर देंगे, 67 कर देंगे। जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा माइनस करके 31। तो आपको 98 में से क्या सबट्रैक्ट करना है, 31, ताकि आपको क्या मिले, 67 मिले। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब एक एक एग्जांपल हम लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चन को इस टाइप से आएगा बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई by what number should we multiply 17 so as to get 68, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि 17 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा जो रिजल्ट आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रोडक्ट आए वो क्या हो, 68 हो। तो मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई लिखा हो या फिर डिवाइड पूछा हो, किस नंबर से डिवाइड करें या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केसेस में हमने क्या करना है, डिवीजन, ठीक है। और आपको पता है कि बड़े नंबर को आपने छोटे नंबर से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो 68 को आप क्या कर दोगे, 17 से डिवाइड कर दोगे। 17 का टेबल नहीं आता तो पहले 17 का टेबल बनाओगे, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद में आपका आ जाएगा 4। इट मींस आपने 17 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, 4 से मल्टीप्लाई करना था, क्या बनाने के लिए, 68 बनाने के लिए, ठीक है। नंबर्स अगर लार्ज हो तो आपको डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर छोटे नंबर्स हो तो आप ऑलरेडी भी देख सकते हो। सपोज करो मैंने आपसे पूछा
कि 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 15 बन जाए, तो इसमें तो आप ओरली कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ओरली सोच सकते हो कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप सीधा भी बता सकते थे कि भाई 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये 3 आया कैसे? ये भी डिवीजन से आया होगा। देखो 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ही 3 आएगा ना। तो लार्ज नंबर्स में तो आपको डिवीजन करके देखनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन छोटे नंबर्स अगर हैं तो उसमें आप ओरली भी बता सकते हो, लेकिन ऑपरेशन यहाँ पे भी डिवीजन ही यूज होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम डिवीजन का। सपोज करो क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, बाय व्हाट नंबर should we divide 125 so as to get 5। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 125 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। ठीक है, तो डिवीजन वाले में भी अगर आपसे डिवाइड पूछा है कि किस नंबर से डिवाइड करें तो भी आपने क्या करना है, डिवीजन ही फॉलो करना है। इट मींस बड़े नंबर को यानी 125 को आप क्या करोगे, छोटे नंबर से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हमारा वो नंबर आ जाएगा जिससे हमें क्या करना है, 125 को डिवाइड करना है ताकि क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, अगर छोटे नंबर्स हो तो आप ओरली सोच सकते हो। सपोज करो जैसे 48 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आपका 6 आ जाए। 48 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे 6 आ जाए, तो आप सोच सकते हो कि 48 को अगर 8 से डिवाइड करें, है ना, क्योंकि 8 6 या 48 होता है। तो छोटे नंबर भी तो आप सोच सकते हो। सपोज करो आपको दिया गया है 24 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आपका 8 आ जाए, तो आप सोच सकते हो इजीली कि इसको 3 से डिवाइड करने पे ही 8 आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपका ऑपरेशन तो डिवीजन ही यूज हो रहा है ना। ये आपका जो है 8 कैसे आया होगा, 48 को 6 से डिवाइड करके, है ना। ये कैसे आया होगा, 24 को 8 से डिवाइड करके। लेकिन यहाँ पे हमने एक्चुअल में डिवाइड किया नहीं, क्योंकि छोटे नंबर से तो हमने माइंड में ही कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। अगर बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो हमें डिवीजन जो है करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको चारों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट शुड बी एडेड या फिर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या करना है, करना है हमें सब्ट्रैक्शन। और अगर पूछ लिया जाता है कि बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई या फिर बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड, तो क्या करना है, डिवीजन करना है।